हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, इंडिया एंड इट्स लोकेशन। ठीक है, इसके पहले हम कुछ बेसिक देख लेंगे। तो ये क्या है, हमारी अर्थ। अर्थ में कितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट के नाम देखते हैं हम एक बार। फर्स्ट है हमारा एशिया, एशिया के बाद में अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है? एशिया में। एशिया कैसा है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और जो मोस्टली पॉपुलेशन यहीं लाई करती है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ये हमारी अर्थ है। तो हमें जैसे हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं लोकेशन बताने के लिए या कुछ लोकेशन सर्च करने के लिए, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए हम क्या देखते हैं, हमारी जो अर्थ को हमने कुछ पॉइंट्स में कह सकते हैं, जैसे या मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया है। देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। इन्हीं पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम किसी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। अब देखेंगे, हम पहले अर्थ को हमारे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे। तो इस लाइन को, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल, जो सबसे सेंट्रल लाइन है, ये क्या है आपकी 0 डिग्री। इसी को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। ठीक है, जो आपकी सबसे मतलब आपकी जो अर्थ है, अर्थ को 2 पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो नॉर्थ में है, ये क्या है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ में है वो सदर्न हेमिस्फीयर, यानी 0 डिग्री, या इसी को हम कहते हैं इक्वेटर। ये क्या करती है? अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। हेमिस्फीयर को हिंदी में हम कहते हैं गोलार्ध। ठीक है, अब एक और वर्टिकल लाइन है जो आपके ग्रीनविच ऑफ मेरिडियन से निकलती है। इसी को हम कहते हैं टाइम लाइन। इसे हम क्या कहते हैं? टाइम लाइन। ये क्या करती है? अर्थ को अगेन पहले वाली जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या कर रही है? अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रही है। और जो आपकी वर्टिकल लाइन है, ये अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये हुआ ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हुआ हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। याद रखने के लिए हम कह सकते हैं जो हमारी लेटी हुई लाइंस है, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। ये कितनी होती है काउंटिंग में? आप इक्वेटर 0 डिग्री से अगर नॉर्थ पोल की साइड जाएंगे, यहाँ हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ 2 पॉइंट है। नॉर्थ में जो पॉइंट है उसका नाम है नॉर्दर्न पोल, और नीचे जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? सदर्न पोल। ठीक है, तो जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं 0 to 90 हमारे नॉर्थ पोल, नॉर्थ डायरेक्शन में है, और 0 to 90 हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, देखते हैं हम। ये हमारा 0 डिग्री 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे, तो हम आएंगे कहाँ पे? यहाँ पे 23.5 पर। तो जो हमारा 23 डिग्री एंड हाफ है, तो इसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेम हम ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा 23.5 है, ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अगेन देखेंगे हम, फिर और ऊपर जाएंगे तो 66, कितना? 66 डिग्री एंड हाफ। इसको हम ऊपर
है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसका नाम क्या है? आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक जोन। सेम हम साउथ में देखेंगे तो इसका नाम क्या है? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये क्या देखा हमने? अर्थ का डिवीजन देखा लैटिट्यूड वाइज कैसा। 0 डिग्री क्या है आपका? इक्वेटर। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे और ऊपर जाएंगे 66.5 पे क्या मिलेगा हमें? आर्कटिक सर्कल। फिर हम नीचे आएंगे तो 23 पे हमें मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर नीचे क्या मिलेगा? और जो 2 पॉइंट्स हैं हम इनके बारे में देख चुके हैं। ये कहाँ लाई करते हैं आपके? 90 डिग्री पे। ये क्या है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, ये कैसी लाइन है? हमारा अर्थ, अगर आपने ग्लोब देखा होगा, जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है तो ये अर्थ को सिमिलर पार्ट्स में रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। तो जब आप आपके इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो इनकी लेंथ कम होती जाएगी। तो सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन कौन सी है आपकी? 0 डिग्री। फिर उससे कम 1 2 3 4, जब आप 90 डिग्री पे पहुंचोगे तो यहाँ से पॉइंट बचता है। तो जब आप इक्वेटर टू पोल ट्रेवल करोगे तो जो लॉन्गिट्यूड है उनका डिस्टेंस, उनकी लेंथ कैसी होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। और पोल्स पे आके सिर्फ ये पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इन नंबर्स में है ये 181, 90 ऊपर 90 नीचे और आपका 0 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने किसकी बात कर ली? हमारे लैटिट्यूड्स की, यानी जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो लेटी हुई लाइंस हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड के बारे में। अगेन हम मैप ड्रॉ कर, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ को अगेन जो 2 पोर्शन में डिवाइड करती है, लेकिन कैसा? नॉर्थ टू साउथ नहीं, ईस्ट और वेस्ट में। ये है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? अर्थ का पूरा राउंड मार रहे हैं। जैसे आप किसी भी एंगल से देखेंगे, इधर ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स, ये क्या करते हैं? पोल्स को इंटरसेक्ट करते हैं। ये सारी जो लॉन्गिट्यूड है कहाँ से? आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ट्रेवल करते हैं। देखेंगे हम, जैसे ये हमारी इमेजिनरी लाइन स्टार्ट हुई तो ये कहाँ गई? साउथ पोल, नॉर्थ पोल पे। और नॉर्थ पोल से अगेन जो हमें अर्थ का पोर्शन नहीं दिख रहा, वहां से अगेन राउंड बैक होके ये कहाँ गई? साउथ में। तो इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सपोज कीजिए ये हमारी लाइन है, ये नॉर्थ टू साउथ इधर से जा रही है। अगेन ये जो हमें पोर्शन नहीं दिख रहा है उसके पीछे से आएगी, क्रॉस करेगी, ये फिर आ गई आपके नॉर्दर्न पोल्स पे। तो ये लाइन क्या करती हैं? लॉन्गिट्यूडल लाइन क्या करती हैं? अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। कोई सी भी लाइन आप देखेंगे ये हमेशा अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगी। आप किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हैं, आप चाहें तो आपका ग्लोब लेके देख लेना, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा हमारा अर्थ कहाँ लाई करता है। ये हुआ हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और किसका? ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है,
अब हम देखते हैं इसका एक्सटेंट क्या है। तो अगर हम इसका लैटिट्यूड वाइज एक्सटेंट देखेंगे, सपोज कीजिए ये हमारा मैप है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया का एक्सटेंट देखते हैं हम। इंडिया का एक्सटेंट क्या, लैटिट्यूड वाइज। तो हमने क्या देखा था, 0, 1, 2, 3, 4। तो जो 8 डिग्री लैटिट्यूड है, ये वाली लाइन जो है, ये कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। से कहाँ तक, ये किस पोर्शन में है, नदर्न पोर्शन में, ठीक है, नॉर्थ वाले पोर्शन में। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न टू कहाँ तक लाई कर रही है, ये कहाँ तक जा रही है, 31 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक। तो इसका लैटिट्यूड वाइज इसका एक्सटेंड कहाँ से है, नॉर्थ टू साउथ में देखेंगे तो हम कहाँ से, ये नॉर्थ में, इसलिए क्या लिखा है हमने, नॉर्थ, ठीक है। अगर साउथ में होता तो इस नॉर्थ की जगह क्या लिखते, साउथ। तो ये क्या है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 31 डिग्री 6 मिनट तक। ये जो सिंबल है ना, इसे कहते हैं डिग्री, और ये जो ऐसा हल्का सा स्लैश टाइप का डॉट, ये लाइन हल्की सी, इसको कहते हैं मिनट, ठीक है। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड वाइज में। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड वाइज ये हमारा ईस्ट पोर्शन में है, हमने अभी देखा था। तो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स तक, ठीक है। इसमें ये 0 कौन सा है आपका, ये है, 1, 2, 3 काउंटिंग स्टार्ट कर ली। तो ये हमारा जो 68 नंबर का जो लॉन्गिट्यूड है, वहां से लेके 97 लॉन्गिट्यूड तक, ठीक है। तो हमने इंडिया की क्या देख ली, एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है। अब हम डिटेलिंग में देखते हैं। ये है हमारा इंडिया का मैप। तो हमने क्या देखा, अभी इंडिया के एक्सटेंट की बात की, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। एक बार फिर से देख लेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट तक। और यहाँ पे क्या देखा था हमने, 68 डिग्री 67 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। अब देखेंगे जो हमारा नॉर्थ वेस्ट साउथ, तो हमें पता है जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये कहाँ है, ये आपका नॉर्दर्न स्टेट। पहले हम इसका एक्सटेंट देख लेते हैं, चलिए ठीक है, स्टेट वाइज। तो जो आपकी नॉर्थ में है, तो सबसे नॉर्दर्न में, हम नॉर्थ कोस्ट में क्या है हमारा, कश्मीर।
तो इसका एक्सटेंट हम जब नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ हमें ये कहाँ से कहाँ तक देखने को मिले, कश्मीर टू कन्याकुमारी। आप लोग कन्याकुमारी की लोकेशन सर्च करेंगे, कन्याकुमारी किस स्टेट के अंदर है, और यहाँ पे क्या है हमारा गुजरात। और वेस्ट टू ईस्ट हम देखेंगे तो गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम इस नॉर्दर्न, सदर्न और ईस्ट वेस्ट में जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट कहाँ है, कश्मीर में है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हमारा पहले क्या था, जो कश्मीर वाला पॉइंट है इसका नाम क्या है, इंद्राकोर। और जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये पहले होता था इंदिरा पॉइंट, जो कैसा हो गया, सबमर्ज। तो नए वाले का नाम आप मुझे सब ढूंढ के बताएंगे, सर्च करके बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश में है हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इसका नाम क्या है, किबिथू। ठीक है, अब हमारे गुजरात में हमारा वेस्टर्न पॉइंट लाई करता है कहाँ, हमारे रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कश्मीर टू कन्याकुमारी हमारा नॉर्थ साउथ इसका एक्सटेंट है, ईस्ट टू वेस्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात। हमने पॉइंट देख लिए, इंद्रापुर, किबिथू, कन्याकुमारी, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने अभी देखा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हम 0 से 90 डिग्री जाते हैं तो कुछ लैटिट्यूड्स के हमने अपने इजीनेस के लिए कुछ नेम रखे हुए हैं। तो अभी हमने देखा था 23.5, तो 23.5 से क्या निकलती है आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है, ये लाइन कौन सी है आपकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में से हम कहते हैं कर्क रेखा। ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये कितने 7 स्टेट से निकलती है। इसको याद करने का तरीका है, पंडित झाबूराम मित्र। क्या है इसको याद करने का तरीका, पंडित झाबूराम मित्र। चलिए अब आप इसको इधर से स्टार्ट करेंगे हम। तो राजस्थान, ये मैप स्केल नहीं है तो गड़बड़ हो रही है, आप लोग प्रॉपर मार्क करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से कहाँ तक निकलती है, 7 इंडिया के 7 स्टेट से। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इंडिया के नेबर्स। तो सबसे पहले हम नॉर्दर्न पोर्शन में देखेंगे। तो जो हमारे नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में है, यहाँ लाई करता है पाकिस्तान। तो हमारा नॉर्थ वेस्ट में नेबर कौन है, पाकिस्तान। उसके थोड़ा सा पोर्शन जो है वो किससे लगता है, अफगानिस्तान से नॉर्थ में। सेकेंड नेबर हमारा अफगानिस्तान, उसके बाद में है थर्ड हमारा चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान। तो जो हमारे नॉर्दर्न वाले पोर्शन में है, इसमें हमारा कौन कौन है नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, देन म्यांमार। और यहाँ पे है हमारा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल से लगता है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, अब श्रीलंका क्या है हमारा, श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट से इंडिया से कनेक्ट है। ये क्या है,
श्रीलंका। ठीक है, अब अगेन जो हमारे आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है हमारे वेस्टर्न वाले पोर्शन में यानी अरेबियन सी में लाई करता है। कहाँ लाई करता है? अरेबियन सी में। और जो अंडमान निकोबार ग्रुप्स है ये करता है हमारे बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब जो लक्षद्वीप है इसके साउथ में यहाँ लाई करता है मालदीव्स। ये क्या है हमारा? श्रीलंका और मालदीव्स क्या है? हमारे आइलैंड्स नेबर। और ये कैसे है? हमारे लैंड बेस्ड नेबर्स। ठीक है, हमने एक्सटेंट की बात कर ली है, हमारे नेबर्स के बारे में देख लिया है, इंडिया का लोकेशन भी मार्क कर ली है। ठीक है, तो इंडिया दो वाटर बॉडी से सराउंडेड है, किससे? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। और नीचे जाएंगे हम तो इंडियन ओशियन। ठीक है, अब हमारे जो नेबर्स हैं ये कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, आपका श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारी इंडिया की टोटल बाउंड्री लाइन है वो कितनी है? टोटल बाउंड्री लाइन है 15,200 किलोमीटर। ये क्या है हमारी? टोटल या लैंड बाउंड्री? टोटल लैंड बाउंड्री। अब कोस्टल बाउंड्री कितनी है इंक्लूडिंग आपके जो आइलैंड्स ग्रुप हैं? 7,516 किलोमीटर अप्रॉक्स, कुछ पॉइंट्स में भी है। ठीक है, 6 या 5.6 या 5 किलोमीटर, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो हमारी लैंड बाउंड्री कितनी हुई? 15,200 किलोमीटर। और ये कितनी कोस्टल बाउंड्री कितनी शेयर करता है? 7,516.5 किलोमीटर। ये कैसी है हमारी? इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। अब इसमें से अगर हम इसको हटा देंगे तो कोस्टल बाउंड्री आप लोगों को सर्च करनी है। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम इंडिया की कुछ लोकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने देखा इंडिया कहाँ लाई करता है? हमारे एशिया में। ये हमारा इंडिया है, ये मान लीजिए हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है। तो इंडिया आपके किस पोर्शन में लाई कर रहा है? वेस्ट एशिया के अंदर। ठीक है, अब ये दोनों साइड से किससे? आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड है। और नीचे है आपका इंडियन ओशियन। तो ये क्या है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। किस लिए? आप देखिए यहाँ पोर्ट डेवलप कर सकते हैं, पोर्ट आपके पास में वाटर बॉडीज है, तो लैंड बाउंड्री के अलावा भी हम अदर कंट्रीज से वाटर के थ्रू कनेक्शन कर सकते हैं। ये किस लिए इम्पोर्टेंस है? ये हमारी इकोनॉमी के लिए जरूरी है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गई इसकी, हम ट्रेड करेंगे, परचेस एंड सेल होगा तो इकोनॉमी जनरेट होगी। अब दूसरा हमने देखा जियोग्राफिकल लोकेशन। अब हम वाटर बॉडी से कनेक्ट हैं, ऊपर भी हमारा हिमालय लाई करता है, तो हम किसी भी एनिमी से, कोई भी एनिमी हमें इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। ऊपर हमारे प्रोटेक्शन के लिए हिमालय है, नीचे वाटर बॉडीज हैं। तो ये हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट हो गई। ठीक है, तो लोकेशन हमारे लिए कैसी स्ट्रेटेजिक है? कोई हम पे इजीली अटैक नहीं कर सकता, हम वाटर बॉडी से सराउंडेड हैं, तो हार्बर डेवलप कर सकते हैं। अदर कंट्रीज से हम लैंड की जगह वाटर वे से भी ट्रेवल कर सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंस हो गई, और बाकी तो हम आगे डिटेल भी पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, हमने इंडिया के बारे में बात किया, हम कुछ इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। जैसे हमारा इंडिया
हमारे एशिया के वेस्ट एशियन पोर्शन में लाई करता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्रिएट करता है, क्योंकि दोनों साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, तो हम इजीली लैंड के साथ साथ वाटर बॉडी से भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो हम अदर कंट्रीज से कैसे आपके वाटर के थ्रू कांटेक्ट डेवलप कर सकते हैं, मतलब हार्बर से, पोर्ट से, ये सब डेवलप करते हैं। इससे हमें रेवेन्यू भी जनरेट होता है और हम खुद भी अदर जो कंट्रीज हैं उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, लैंड मास पे हमने देख लिया है। इसके साथ साथ जो हमारा ईस्ट एशिया है, तो ये क्या करता है, आपके वेस्ट एशिया को ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है, और बाकी सारे मिनरल्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में। इन सब के बारे में हम डिटेलिंग में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।